अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 में स्टूडेंट आप लोग जो लॉगरिथमिक फंक्शंस है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनकी डेरिवेशन भी करवाई थी और उनको डिफाइन भी किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम टोटली 4 फार्मूलाज का यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है वो है डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x है, यानी ln ऑफ x। फर्स्ट फार्मूला आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इक्वल होता है 1/x के। ln ऑफ x स्टूडेंट नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को कहते हैं। इसी तरीके से सेकंड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस a है, और ये इक्वल होता है 1/x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस a होता है। log ऑफ x टू द बेस a को हम लोग जनरल लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e पावर x है। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल होता है e पावर x के ही, और इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और जो लास्ट फार्मूला हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, और वो इक्वल होता है a पावर x इंटू ln ऑफ a के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस a पावर x में स्टूडेंट जो a होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी एनी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल a जो होता है वो 4 पावर x भी हो सकता है, 3 पावर x भी हो सकता है, 9 पावर x भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। अब इन फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है y इज इक्वल टू x इंटू ln ऑफ अंडर रूट x है। यहाँ पे y इज इक्वल टू x स्क्वायर है स्टूडेंट। अब हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि फाइंड dy by dx फाइंड करें। dy by dx मींस के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए आपने यहाँ पे दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेना है, यानी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y है तो ये dy by dx होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फंक्शन है स्टूडेंट, एक है x स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है ln ऑफ अंडर रूट x है। और दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मींस के इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या होता था, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शंस हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x है। तो यहाँ पे इसमें आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x है, सेकंड फंक्शन आपके पास g ऑफ x है, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x को हम एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, g ऑफ x का, फिर प्लस करके g ऑफ x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, जिसको फर्स्ट स्टेप में एज इट इज रहने दिया है, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम ये लॉ यूज करते हुए इस फंक्शंस का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो x स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन हमारे पास ln ऑफ अंडर रूट x है। तो हम इन दोनों का अगर डेरिवेटिव लेते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, तो x स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे, ln ऑफ अंडर रूट x, फिर प्लस करके अब ln ऑफ अंडर रूट x को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका,
फर्स्ट फंक्शन का यानी एक्स स्क्वायर का बाय यूजिंग दिस लॉ। अब dy बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, ln ऑफ अंडर रूट एक्स का। तो हमें पता था कि जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है यानी ln ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। और अगर इस फार्मूले को पूरा लिखा जाए तो ये जो 1/x डेरिवेटिव आया ये ln का आया है, फिर हम मल्टीप्लाई करके इस x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x यानी इस x का। तो क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको जस्ट क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आप लेना है, वो है ln ऑफ अंडर रूट एक्स है। तो ln ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं तो इट मींस कि जो फार्मूले में x है उसकी जगह यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/√x, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई करके अलग से लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस ln ऑफ अंडर रूट एक्स को एज इट इज रहने देना है और आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का। तो बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव, जैसे x पावर n का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस पावर लॉ को यूज करें तो n की जगह जहां पे x की पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 होगा। और क्योंकि 2 माइनस 1 के इक्वल होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको इसलिए हम जस्ट क्या लिखेंगे, 2x ही लिखेंगे। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 1/√x को भी एज इट इज रहने देंगे और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स लेंगे। तो स्टूडेंट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, अगर इस अंडर रूट एक्स में मैं एक्स की अंडर रूट हटाता हूं तो उसकी जगह क्या लिखना होता है, एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं पावर लॉ को यूज करते हुए x पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेता हूं तो पावर को स्टार्टिंग में शिफ्ट करना होगा और पावर में से 1 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो अब यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2 आएगा और x पावर -1/2 को अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये x पावर 1/2 आएगा और x पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो अब ये बात याद भी रखें स्टूडेंट, ये फार्मूला भी आपके पास बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x हमेशा किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू अंडर रूट x के इक्वल होगा। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है इसको है अब से आगे के लिए। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स के इक्वल आ गया, प्लस इस 2x को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ये 2x इंटू ln ऑफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 इंटू ये अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसल होते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास ये क्या रह जाएगा, 1/x रह जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा प्लस 2x इंटू ln ऑफ अंडर रूट x एज इट इज आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर है तो ये x और ये स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे x/2 प्लस 2x इंटू ln ऑफ अंडर रूट x आएगा। अब 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 2 2s are 4x इंटू ln ऑफ अंडर रूट x आएगा। तो इट मींस के आपके पास dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ गया, x प्लस 4x ln ऑफ अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x है। अब स्टूडेंट आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x का। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक लॉ। यानी आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट कि log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n के इक्वल होता है। तो इसको हम कहते थे क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, और इसको हमने पढ़ा है 9th क्लास में। तो अगर हम क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हैं तो इस x स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे। ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x को बाय यूजिंग दिस लॉ आप लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ x लिख सकते हैं। यानी जो फार्मूले में m है उसकी जगह आपके पास क्वेश्चन में 1 है, और जो फार्मूले में n है उसकी जगह आपके पास क्या है, x है। तो हम इसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है स्टूडेंट कि ln ऑफ 1 हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। तो इट मींस कि इसकी जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस ln ऑफ x होगा। तो यहां से आपके पास y इज इक्वल टू, जब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस ln ऑफ x से, तो ये माइनस x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ln ऑफ x आ जाएगा। तो ये गिवन फंक्शंस की क्या है, पहले हमने जो गिवन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो टेकिंग d by dx ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y है तो ये dy by dx होगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ x है। तो माइनस को स्टूडेंट हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आएंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ x का। तो यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, ln ऑफ x है। और जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट लॉ का यूज करते हैं। तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। इस माइनस की वजह से मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। अब मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ किसका, ln ऑफ x का, फिर प्लस करके अब ln ऑफ x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव के लेते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो इट मींस कि dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है, 1 ओवर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। प्लस ln ऑफ x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 2x के इक्वल आता है। अब ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट हटाने से ये साइन चेंज होगा प्लस माइनस में, तो ये माइनस एक्स माइनस 2x इंटू ln ऑफ x आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो इसको आप कहते हैं डेरिवेटिव। इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज किया और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब पार्ट 5 है y is equal to ln of under root x square minus 1 divided by x square plus 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx होगा, राइट हैंड साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे ln ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम यानी ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x के इक्वल होता है। फिर मल्टीप्लाई करके हमने इस x का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है,
1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको 1 ओवर x ही लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चंस के अंदर जो x है, यानी फॉर्मूले में जो x है उसकी जगह क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 डिवाइडेड बाई इस x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है, इसलिए उसको जस्ट 1 ओवर x लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में x की जगह आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, तो इसलिए इसको मेंशन करना लाजमी है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स होता है, फार्मूला आपके पास है कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू अंडर रूट एक्स होता है, और फिर मल्टीप्लाई करके हम अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको जस्ट 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स लिखते थे। तो अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लेना है, आगे dy बाई dx एज इट इज आएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है पहले इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेना है। तो पहले हम इस अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, तो बाय डेफिनेशन अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स होता है, यानी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स होता है। तो हम यहाँ पर फिर इसको क्या लिखेंगे, आपके पास जो x है उसकी जगह अंडर रूट x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि 1 होता था इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते थे। तो अब आपके पास x की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमने इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंपलीफाई करना है, तो dy बाई dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके पास होगा 1 बाई, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या नजर आ रही है आपको, सेम नजर आ रही हैं। तो इट मींस के ये और ये दोनों के ऊपर अंडर रूट का सिंबल है, तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो ये 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ कॉशन लॉ। तो कॉशन लॉ हमारे पास क्या होता था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स, और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका स्क्वायर लेते हैं, नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर जो नोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर माइनस करके अब f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, g ऑफ x का। तो यहाँ पे अगर हम कॉशन लॉ का यूज करने हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, नोमिनेटर में हम इसको एज इट इज लिखेंगे, नोमिनेटर में जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और माइनस 1 है तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट नंबर। फिर माइनस करके अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो वो भी आपके पास किसके इक्वल होता है, 2x के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग कि dy बाई dx को एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आपके पास रह जाएगा 1 ओवर 2 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x क्यूब प्लस 2x होगा। फिर माइनस 2x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। तो ये और ये कैंसल, तो अब आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होगा तो ये dy बाई dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इट मींस कि ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और ये 2x प्लस 2x क्या होगा 4x होगा। और डिनोमिनेटर में ये 2 भी है तो ये 2 2 ज़र क्या होता है 4x। तो इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा। तो अब आपके पास इसका डेरिवेटिव मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस अब नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है पार्ट 8 का। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 8 है y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy बाई dx। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपके पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है ई पावर माइनस 2x, सेकंड फंक्शन है आपके पास साइन 2x है। तो आपने प्रोडक्ट लॉ का यूज करना है। तो प्रोडक्ट लॉ में हम लोग e पावर माइनस 2x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका साइन 2x का, फिर आपके पास प्लस करके अब साइन 2x को एज इट इज रहने देंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका e पावर माइनस 2x का। तो प्रोडक्ट लॉ का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल होता है, जो कि आपने एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कैसे करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल होता है cos x, और फिर x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको जस्ट cos x लिखते हैं। अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ax इक्वल होता है cos ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x होता है। अब a कांस्टेंट है, चूंकि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आ जाता है। तो इसका डेरिवेटिव होगा a को हम बाहर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे a cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है a इंटू कॉस ए एक्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। तो e पावर माइनस 2x को एज इट इज रहने देंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन किसके इक्वल होता है cos, तो ये साइन 2x होते हो cos 2x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। फिर प्लस करके अब साइन 2x को एज इट इज रहने देना है। डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस 2x लेते हैं तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x जो होता है वो e पावर x होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 1 के इक्वल होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं e पावर x लिखते हैं। सेम इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस 2x e पावर माइनस 2x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। तो उसको हमने सेपरेटली लेना है। तो अब ये 2 को हम स्टार्ट में लिखते हैं तो 2 इंटू ई पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x, ये प्लस ये माइनस 2 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन 2x एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब ये प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होगा माइनस के इक्वल होता है। तो इट मींस के आपके पास जो गिवन फंक्शन है e पावर माइनस 2x साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2
ई पावर -2x cos 2x -2 इंटू साइन 2x, ये ई पावर -2x भी स्टूडेंट इसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब पार्ट 9 है y इज इक्वल टू ई पावर -x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने पावर प्रोडक्ट लॉ का यूज करना है डेरिवेटिव लेते हुए। तो e पावर -x को हम एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का, फिर प्लस करके अब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका, e पावर -x का। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो e पावर -x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बाय पावर लॉ किसके इक्वल होता है, 3x स्क्वायर के, प्लस 2 एज इट इज आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट। इसी तरीके से अब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e पावर -x, e पावर -x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लेते हैं -x लेते हैं। तो -x में माइनस बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x का लिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं, तो ये e पावर -x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 2 4x, और यहाँ पे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा, और e पावर -x एज इट इज आ जाएगा। तो आपने इसको खुद सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। अब पार्ट 10 है y इज इक्वल टू x इंटू ई पावर साइन x है। दो फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन इज e पावर साइन x। तो आपने बाय प्रोडक्ट लाइन का डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाई dx इक्वल होगा, हम फर्स्ट x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, e पावर साइन x का, फिर प्लस करके अब e पावर साइन x को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन x लेते हैं, तो e पावर साइन x का डेरिवेटिव e पावर साइन x ही होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना है, जो e की पावर है आपके पास साइन x, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस e पावर साइन x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है। तो अब ये x इंटू ई पावर साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज cos x प्लस e पावर साइन x आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप e पावर साइन x कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे आपके पास x इंटू cos x रह जाएगा, और सेकेंड टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ तक देख लें स्टूडेंट, इससे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें जितने पार्ट्स हैं सब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि एक्सरसाइज 2.6 और 2.5 दोनों जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इनको अच्छी तरीके से समझ के करना है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।